विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जय हिंद। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है वोटर लिस्ट से अपने वोटर्स को हम कैसे चिन्हित करें और वोटर लिस्ट के ऊपर कैसे काम करें। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट देख लीजिए। इस प्रकार की ये एक वोटर लिस्ट होती है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से या चुनाव के कार्यालय से आप वोटर लिस्ट को वहां से प्रिंटेड वर्जन में ले सकते हैं। हर वोटर लिस्ट के शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन होता है उस वोटर लिस्ट का कि वो वोटर लिस्ट किस बूथ की है, उस वोटर लिस्ट के अंदर कितने वोटर्स हैं, कौन से मतदान स्थल पे है, इस वोटर लिस्ट के वोटर्स किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग करने जाएंगे। उसका जो अगला पेज होता है उसके ऊपर जो पोलिंग स्टेशन है उसका बाकायदा फोटो चिपका होता है, कौन चुनाव अधिकारी होंगे, उसकी मैप पर लोकेशन क्या होगी, ये सब भी वोटर लिस्ट के अंदर दिया होता है। इसके बाद जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के अंदर एक के बाद एक करके जो वोटर्स होते हैं उनका डिटेल इसके अंदर दिया होता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर हर वोटर की डिटेल इसके अंदर दी हुई है। वोटर का नाम, उनके पिता का नाम, उनके मकान का नंबर, उनकी आयु, उनका लिंग और उनका फोटो वोटर लिस्ट के अंदर दिया होता है। जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में भी बताया है, हर वोटर लिस्ट के अंदर 900 से 1200 तक वोटर्स होते हैं। अब जब ये वोटर लिस्ट को आपने डाउनलोड कर लिया, तब ये वोटर लिस्ट किसी भी नेता के पास, चुनावी उम्मीदवार के पास सारी वोटर लिस्ट होनी चाहिए और उनके जो बूथ के ऊपर कार्यकर्ता हैं उनके पास इसी अपने बूथ की वोटर लिस्ट की एक कॉपी होनी चाहिए। अब इस वोटर लिस्ट के अंदर जो आपके कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं वो इस वोटर लिस्ट के अंदर अपने सारे वोटर्स को, जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको सबसे पहले चिन्हित करेंगे। उसके बाद जो समर्थक हैं उनको चिन्हित करेंगे और इसके बाद जो विरोधी हैं उन्हें चिन्हित करेंगे। तो इस प्रकार से आपने अपनी वोटर लिस्ट का कैटेगराइजेशन कर लिया या आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके बूथ वर्कर्स ने इसका कैटेगराइजेशन कर लिया। अब इस वोटर लिस्ट के अंदर आप और भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो RWA में कार्यरत हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कोई कीर्तन मंडली चला रहा है, कोई योगा का कैंप चला रहा है, कोई किसी अन्य प्रकार का ग्रुप चला रहा है। इस वोटर लिस्ट में आपके और आपके कार्यकर्ता RWA के पदाधिकारियों को, सामाजिक संस्था चलाने वाले लोगों को, मंदिर के अंदर काम करने वाले लोगों को या दूसरे ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करें जो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसके अंदर उन लोगों को भी चिन्हित करें जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं। तो इस तरह वोटर लिस्ट में कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे वोटर्स हैं जो आपके पक्ष में मतदान करते हैं या कर सकते हैं और कौन से ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए जो किसी भी तरह से आपके पक्ष में नहीं आएंगे। अब इसके बाद इस वोटर लिस्ट के अंदर आपको उनके जितने अधिक से अधिक वोटर्स हैं उनके फ़ोन नंबर भी इसके अंदर लिखने चाहिए। उसके बाद उनका धर्म, उनकी जाति, उनका क्षेत्र, अगर यह भी आप इसके अंदर लिख लेंगे तो आपकी वोटर लिस्ट और भी ज़्यादा वेल कैटेगराइज्ड हो जाएगी। अब इसके अलावा जो घर के बड़े लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास 4 से 5 वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है, ऐसे घर के मुखियाओं को भी आप अपनी इस वोटर लिस्ट के अंदर चिन्हित करें। इस तरह से जब आपकी ये व्यक्तिगत वोटर लिस्ट तैयार है तो आप और आपके कार्यकर्ता इस पर अनेकों प्रकार से काम कर सकते हैं। जनरली चुनाव के आसपास आते आते इस तरह की जो तैयार वोटर लिस्ट है उसकी एक कॉपी आपके हेडक्वार्टर में या जहां से भी आप अपने पूरे चुनाव को संचालित कर रहे हैं वहां आ जानी चाहिए और एक कॉपी आपके बूथ के कार्यकर्ताओं के पास रहनी चाहिए। अब इस वोटर लिस्ट में आप कैटेगरी वाइज आप अपना संदेश दे सकते हैं और धीरे धीरे आप और आपके कार्यकर्ता उन वोटर्स को जो आपके पक्ष में मतदान कर सकते हैं या निश्चित रूप से करेंगे, उन वोटर्स के ऊपर अपने पॉजिटिव संदेश भेजकर चुनाव आते आते उन्हें पूरी तरह से अपने पक्ष में कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो हमारा वोटर लिस्ट के बारे में। अगर आपका कोई सवाल छूट गया है, कोई सवाल आपके मन में है, तो कमेंट्स के अंदर बताइए। हम या तो कमेंट्स में उसका जवाब देंगे या एक नया वीडियो उसके लिए बना देंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।